नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और मैं हूँ संदीप पाल। बिहार चुनाव का बिगुल अभी बजा नहीं है, तारीखों का ऐलान अभी हुआ नहीं है, लेकिन लोगों की दिलचस्पी इतनी है कि एक छोटी से छोटी खबर जानना चाहते हैं। और इसी कड़ी में जो सर्वे एजेंसियां हैं वो भी ओपिनियन पोल देना उन्होंने शुरू कर दिया। तो बिहार चुनाव को देखकर एक ताज़ा ओपिनियन पोल सामने आया है, और ये जो ओपिनियन पोल है ये है रुद्र रिसर्च एंड एनालिटिक्स का ओपिनियन पोल, जिसमें ये बताया गया है कि किस पार्टी के कितने विधायक जीत सकते हैं, कौन सीएम फेस की पहली पसंद है, नीतीश सरकार के काम से कितने लोग संतुष्ट हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर तेजस्वी यादव से कितने लोग खुश हैं। तो ये सब आंकड़े इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। हालांकि एक ओपिनियन पोल है और इसकी ना जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर हम ज़्यादा भरोसा करते नहीं, लेकिन फिर भी अब ये खबर है तो आपको बताना ज़रूरी है। तो इसका जो की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और फिर आप अनुमान लगाइएगा कि ये ओपिनियन पोल ताज़ा सिचुएशन पर कितना फिट बैठता है। इस ओपिनियन पोल में बताया गया है कि आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं, ठीक अभी चुनाव होते हैं, तो किस पार्टी के कितने विधायक जीतेंगे, कितने परसेंटेज विधायक जीतेंगे, और कितनी हवा नीतीश के पक्ष में है, कितनी महागठबंधन के पक्ष में है। इन सब चीज़ों पर इसमें डिस्कशन किया गया है। तो बिहार चुनाव 2025 से पहले रुद्र रिसर्च एंड एनालिटिक्स द्वारा जो ओपिनियन पोल राज्य की सियासी हवा को भांपने के लिए किया गया है, उसके मुताबिक जो पहला सवाल पूछा गया लोगों से वो ये कि किस पार्टी के सबसे अधिक विधायक निर्वाचित होंगे, यानी कि किस पार्टी के विधायक सबसे ज़्यादा जीतेंगे। तो इसमें जो जनता ने राय दी है उसके मुताबिक नंबर 1 पर है लालू यादव की पार्टी आरजेडी, यानी कि तेजस्वी यादव, जिनके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। 28% लोगों का मानना है कि आरजेडी के विधायक सबसे ज़्यादा जीतेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है 25% के साथ, और जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, उसका डिक्लाइन हुआ है और सिर्फ 16% विधायकों के जीतने का आंकड़ा सामने आया है। वहीं कांग्रेस के 7% विधायक, और जो चिराग पासवान की पार्टी है उसके 5% विधायक। और इसके अलावा जो अन्य दल हैं जो महागठबंधन के सहयोगी हैं, जिसमें मुकेश सहनी की वीआईपी है, वाम दल हैं, और हम है जीतन राम मांझी की, इसके अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी है, उन सबको अगर मिला लिया जाए तो 16% विधायक उनके जीत सकते हैं। और करीब 3% लोगों ने इस सर्वे में भाग नहीं लिया। तो जो पूरा 100% रिजल्ट आया है उसमें सबसे ज़्यादा जो विधायक जीतने की उम्मीद जताई जा रही है वो आरजेडी की जताई जा रही है। और अगर आरजेडी के 28% और कांग्रेस के 7% आप जोड़ दें तो ये हो गया आपका 35%। इसके बाद वीआईपी लेफ्ट दल जो हैं उनके भी विधायक जोड़ दें तो करीब जो 16% आंकड़ा है उसमें से अगर 13% आंकड़ा महागठबंधन को चला जाएगा तो आपका जो है विधायकों के जीतने का आंकड़ा या कहें प्रतिशत वो पहुंच जाएगा करीब 51%। तो 51% यानी कि जो लीड है वो महागठबंधन बनाए हुए है इस ओपिनियन पोल में, और 51% महागठबंधन के विधायक जीत सकते हैं। वहीं जो एनडीए है उसके अगर विधायकों के जीतने का प्रतिशत बताएं तो 25% बीजेपी है और करीब 16% जेडीयू है। तो 25 और अगर 16 जोड़ लें तो 41% और 5% एलजेपी के हैं। तो 46% विधायक जीतने वाले हैं एनडीए के, और इसमें मैंने जो महागठबंधन के बताए वो 51% है। तो 51 और 45% का डिफरेंस है, करीब 6 से 7% का, और चुनाव में 6 से 7% का डिफरेंस बहुत मायने रखता है। तो इस ओपिनियन पोल के तहत अभी जो ताज़ा सिचुएशन चल रही है उसमें महागठबंधन लीड कर रहा है। वहीं जब जनता से पूछा गया कि मौजूदा सरकार में नीतीश और भाजपा की जो एनडीए सरकार है उससे जनता कितना खुश है, तो 42% लोगों ने संतुष्टि जताई, 16% लोगों ने खुलकर जवाब नहीं दिया, हाँ ना करते रहे, 40% असंतुष्ट हैं,
और 2 से 3% ने कहा कि इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। तो करीब करीब 50% से ज़्यादा लोग नीतीश सरकार के काम से असंतुष्ट हैं, एनडीए सरकार से असंतुष्ट हैं। ये भी बात इस ओपिनियन पोल में निकल कर आई। और जो एक सबसे बड़ा सवाल जिसकी चर्चा पूरे बिहार में हो रही है कि एनडीए की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, तो उसमें तेजस्वी यादव नंबर 1 पर चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा 35% लोगों की पसंद है बिहार में तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट के तौर पर। और जो नीतीश कुमार हैं उनका भी परसेंटेज थोड़ा बढ़ा है, जो पिछली बार गिर गया था 16% पर पहुंच गए थे, वो 25 पर आ गए हैं। तो 35% तेजस्वी यादव और 25% पर हैं नीतीश कुमार, करीब करीब 10% का अंतर है। और तीसरे नंबर पर आप पहुँचे हैं चिराग पासवान 16% के साथ, और चौथे नंबर पर सम्राट चौधरी हैं, और 5वें नंबर पर हैं प्रशांत किशोर। हालांकि कई जो सी वोटर का भी सर्वे हुआ था उसमें प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार के बराबर दिखाया गया था। तो अब ये ओपिनियन पोल है भाई, इन्होंने किया है तो उस पर सवाल उठाना ठीक नहीं, उनके खुद के आंकड़े होंगे। तो इस ओपिनियन पोल में प्रशांत किशोर पिछड़ गए हैं, चिराग पासवान ने लीड बनाई और नीतीश कुमार के करीब पहुंच गए हैं। प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच 9% का अंतर है, जबकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच 10% का अंतर है। वहीं 7% ने कोई जवाब नहीं दिया और 2% लोगों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो 9% जनता की राय इसमें नगण्य है। उसके अलावा लीड तेजस्वी यादव बनाए हुए। इसके अलावा एक और सवाल पूछा गया कि बिहार में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी यादव, उनके काम से जनता कितनी खुश है। तो 45% लोगों ने कहा कि वो खुश है, जिस तरह वो विपक्ष में रहते हुए मुद्दे उठा रहे हैं, सरकार की नाकामियां गिना रहे हैं, उससे 45% लोग खुश हैं। वहीं 12% कुछ खुश भी हैं, कुछ नाखुश भी हैं, और 39% असंतुष्ट हैं। 4% ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो करीब 55% लोग तेजस्वी यादव के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनकी जिम्मेदारियां और उनके काम को लेकर संतुष्ट हैं। तो ये था एक रोचक ओपिनियन पोल जो ताज़ा सामने आया है और रुद्र रिसर्च एंड एनालिटिक्स की तरफ से किया गया है, जिसमें महागठबंधन लीड बनाते दिख रहा है, महागठबंधन की हवा बहती दिख रही है। तेजस्वी यादव सीएम फेस के सबसे बड़े चेहरे हैं। इसके अलावा नेता विपक्ष के रूप में भी पसंद किए जा रहे हैं, और नीतीश सरकार या कहें एनडीए सरकार से जनता में थोड़ा मोह भंग हो रहा है और काफ़ी लोग असंतुष्ट हैं। और विधायक जीतने के मामले में भी आरजेडी नंबर 1 पर है। तो अब आने वाले समय में ये जो अंतर है ये और ज़्यादा बढ़ेगा या घटेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मौजूदा दौर में अगर इस वक्त बिहार में चुनाव होते हैं तो महागठबंधन को बड़ी जीत मिल सकती है। तो दोस्तों, इस ओपिनियन पोल पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के साथ शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और अपने जानने वालों को भी भेजिए, और साथ ही साथ हमें सहयोग भी करिए। तब तक के लिए नमस्कार।